माधवपुर में रहने वाला सेठ बंसी बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति है। उसकी कंजूसी सिर्फ माधोपुर में ही नहीं, आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध है। एक बार सेठ बंसी अपनी पत्नी रज्जो के साथ उसके मायके जा रहा था। सेठ जी, मैं तैयार हूँ। सवारी कितनी देर में आएगी? अरे भाग्यवान, कौन सी सवारी? आज हम दोनों मेरे मायके जा रहे हैं। वहाँ जाने के लिए हमें सवारी तो चाहिए होगी ना? भाग्यवान, तू कुछ भी नहीं समझती। हम जो पैसे गाड़ी वाले को देंगे, उस पैसे से मैं तेरे लिए नई साड़ी खरीद दूंगा, समझी? लेकिन सेठ जी, मेरा मायके तो कितनी दूर है। पूरा एक गाँव हम बीच में पड़ता है, जिसे पार करके जाना होगा। कोई बात नहीं, हम इतने दिनों के बाद तुम्हारे मायके जा रहे हैं। आराम से जाएंगे, रास्ते में रुक रुक कर चलेंगे। अरे भाई, जल्दी क्या है? अगर रास्ते में रुक रुक कर जाएंगे तो मायके तो रात को ही पहुँचेंगे, फिर वापस कब आएंगे? अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें करती है? तू इतने समय बाद मायके जा रही है, कम से कम 2 दिन तो वहाँ रुकेगी। तेरे माँ और बापू भी खुश हो जाएंगे। हाँ, आप बात तो ठीक कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम पैदल ही चलते हैं। सेठ बंसी सवारी गाड़ी के पैसे बचाने के चक्कर में अपनी पत्नी रज्जो को पैदल ही उसके मायके लेकर निकल पड़ता है। भोली भाली रज्जो इस बात को समझ नहीं पाती और खुशी खुशी सेठ बंसी के साथ पैदल ही चल देती है। रास्ते में खजूर का बगीचा पड़ता है। भाग्यवान, देखो खजूर के कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और इन पर खजूर भी लगे हुए हैं। हाँ सेठ जी, ये तो पके हुए खजूर है। देखकर ही लग रहा है कितने मीठे और स्वादिष्ट होंगे। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, खजूर देखने में तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। सेठ बंसी को खजूर बहुत पसंद है, लेकिन अपनी कंजूसी के कारण वो कभी भी बाजार से खरीदकर खजूर नहीं खाता। आज खजूर को देखकर उससे रहा नहीं जा रहा। भाग्यवान, मैं एक काम करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और थोड़े खजूर तोड़कर लाता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये खजूर का पेड़ है, कोई आम का नहीं। आप इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़े कैसे? अरे तू फिक्र मत कर, चढ़ तो मैं जाऊंगा ही। लेकिन अगर कोई आ गया तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी। इस उम्र में आप पेड़ पर चढ़कर खजूर की चोरी कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप बाजार से खरीद कर खा लीजिए खजूर। अरे भाग्यवान, जो स्वाद चुराए हुए खजूरों में होगा ना, वह बाजार से खरीदे हुए खजूरों में थोड़ी मिलेगा। रज्जू के लाख मना करने पर भी सेठ बंसी ने उसकी बात नहीं मानी और खजूर के लालच में पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने सबसे पहले जल्दी जल्दी 2-4 खजूर तोड़कर खा लिए। भाग्यवान, ये खजूर तो वाकई बड़े मीठे हैं। हाँ, मजा आ गया। हाँ, आप अकेले ही खाएंगे क्या? मुझे भी तो दीजिए ना कुछ। हाँ भाग्यवान, तुम्हें भी देता हूँ, रुक जाओ। मैं खजूर तोड़कर नीचे गिराता हूँ, तुम थैली में रख भी लो। ठीक है, आप खजूर तोड़कर नीचे गिरा दीजिए। देखिए, मैं 2-4 खजूर खाकर बाकी के थैले में भर लूंगी। सेठ बंसी खजूर तोड़कर अपनी पत्नी को देने के लिए जैसे ही नीचे देखता है, उसकी हालत डर के मारे खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ सेठ जी, गिराइए ना खजूर। राम 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 राम। सेठ जी, राम नाम की माला क्यों जप रहे हैं? खजूर फेंकिए। राम नाम की माला नहीं जप रहा, राम के पास जाने का समय आ गया है। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे यहाँ नीचे मेरी मृत्यु दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं। क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे भाग्यवान, अब मेरे ऊपर जाने का समय आ गया है। तू मेरे बचाए हुए और मेहनत से कमाए हुए धन का ध्यान रखना, उसे खर्च मत करना। अच्छा। सेठ बंसी बहुत डर गया। उसे खुली आंखों से यमराज दिखने लगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? डरिए मत, हिम्मत रखिए और धीरे धीरे पेड़ से उतरने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं यही ठीक हूँ। आखिर आप पेड़ के ऊपर कब तक बैठे रहेंगे? नीचे तो आपको उतरना ही होगा। थोड़ी हिम्मत कीजिए और भगवान का नाम लेते हुए नीचे उतर आइए। शायद तुम सही कह रही हो भाग्यवान। हे भगवान, अगर तूने मुझे सही सलामत इस पेड़ से नीचे उतार दिया ना, तो मैं पूरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। हाँ पक्का। सेठ जी, नीचे मत देखिए, पेड़ के ऊपर देखते देखते धीरे धीरे नीचे सरकने की कोशिश करो। थोड़ी देर भगवान का नाम लेते लेते और रज्जो की बातों में सेठ बंसी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वह पेड़ से थोड़ा नीचे उतरा। अरे भाग्यवान, देखो मैं थोड़ा नीचे आ गया पेड़ से। हाँ सेठ जी, आप ऐसे ही हिम्मत करिए, फिर भगवान का नाम लीजिए और धीरे धीरे नीचे सरक जाइए। भाग्यवान, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। सेठ बंसी फिर से भगवान का नाम लेता है और थोड़ा और नीचे आता है। अरे भाग्यवान, यह इतना भी कठिन नहीं है जितना मैं सोच रहा था। मुझे लगता है कि अगर मैं 500 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, तब भी भगवान मुझे सही सलामत नीचे पहुंचा देंगे। सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। 1000 ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 500 ठीक है। हे भगवान, तू मुझे इस पेड़ से सही सलामत नीचे उतार दे। मैं 500 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। पक्का पक्का। सेठ बंसी फिर से भगवान का नाम लेता है और थोड़ा और नीचे आता है। भाग्यवान, मैं तो और नीचे आ गया। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि 500 ब्राह्मणों को भोजन कराना बड़ा महंगा पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, 200 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। हाँ, ये आप क्या सोच रहे हैं? एक तरफ तो आपको यमराज दिख रहा है और अब आप हिसाब किताब की बातें सोच रहे हैं। तुझे क्या पता पैसे कितनी मेहनत से कमाए और बचाए जाते हैं, पगली कहीं की। धीरे धीरे करके अंत में सेठ बंसी पेड़ से नीचे आ ही जाता है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मुझे सही सलामत इस पेड़ से नीचे उतार दिया। हाँ सेठ जी, ये सब भगवान की ही कृपा है। आपने भगवान से जो मन्नत मांगी है उसे पूरा कीजिएगा। हाँ भाग्यवान, मन्नत तो मुझे पूरी ही करनी होगी। पेड़ से उतरने की शुरुआत में सेठ बंसी 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात करता है और जमीन पर आते आते वह 1000 ब्राह्मण एक ब्राह्मण मस्तब में बदल जाते हैं। अरे भाग्यवान, एक ब्राह्मण को भोजन करने में कितना ज्यादा खर्चा आएगा पता है? मुझे एक ऐसा ब्राह्मण ढूंढना होगा जो बहुत कम खाता हो। सेठ जी, ऐसा ब्राह्मण आपको मिलेगा कहाँ? मिलेगा, जरूर मिलेगा भाग्यवान, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मेरा मायका माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। अरे रज्जो, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? तेरे सामने मैं मरते मरते बचा हूँ, देख नहीं रही? अब यह मन्नत पूरी करनी होगी, बाद में देखेंगे मायका। पहले चलकर ब्राह्मण ढूंढना है, चलो। सेठ बंसी कम भोजन करने वाले ब्राह्मण का पता लगाना शुरू करता है। आखिरकार उसे पड़ोस के गांव में रहने वाले ब्राह्मण वीरपाल के बारे में पता चलता है। सेठ बंसी ब्राह्मण वीरपाल के घर जाता है। हे ब्राह्मण देवता, आपको कल मेरे घर भोजन पर आना है। क्या बात है जजमान, आपने भोजन का निमंत्रण दिया? जी ब्राह्मण देवता, मैं एक बड़े संकट में फंस गया था और मैंने उस समय एक ब्राह्मण देवता को भोजन कराने की मन्नत मांग ली थी। बस इसी कारणवश मैं आपको अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित करने आया हूँ। ठीक है जजमान, मैं कल आपके घर भोजन पर आ जाऊंगा। वीरपाल ब्राह्मण बड़ा ही चालाक और धूर्त ब्राह्मण था। उसने सेठ बंसी की कंजूसी के बारे में पहले ही सुन रखा था। भाग्यवान, मैंने कल के भोजन के लिए ब्राह्मण देवता को निमंत्रण तो दे दिया है, लेकिन मैं यह भूल गया कि कल मुझे बहुत जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है। सेठ जी, आप नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण देवता की सेवा कैसे होगी? तुम मेरी अर्धांगिनी हो भाग्यवान, मतलब मेरा आधा अंग हो, इसलिए सेवा तुम करो या मैं करूं बराबर ही है। ठीक है सेठ जी, अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो आप जाइए। वो ब्राह्मण देवता भोजन कम खाते हैं, तो तुम ज्यादा भोजन मत पकाना। और भोजन में एक सब्जी थोड़ी सी पूरी, दही, चूड़ा और गुड़ परोस देना। इससे ज्यादा कुछ पकाने की या परोसने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। दूसरे दिन सुबह सेठ बंसी जल्दी ही दूसरे गांव निकल पड़ता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही वीरपाल ब्राह्मण सेठ बंसी के घर आते हैं। ब्राह्मण देवता प्रणाम, आप इतनी सुबह आ गए? हम तो मंदिर से दर्शन करके अपने घर को जा रहे थे, तभी सेठ बंसी को बड़ी जल्दबाजी में कहीं जाते हुए देखा। इसलिए यहाँ पर आए जजमान कि अगर आपको सहायता या सलाह की जरूरत पड़ी तो कौन करेगा। ब्राह्मण देवता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। हाँ देवी, भोजन तो तैयार हो ही गया होगा। अब सबसे पहले हम देवी देवता को संतुष्ट करते हैं। जी ब्राह्मण देवता, जैसी आपकी आज्ञा। ब्राह्मण देवता भोजन शुरू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण देवता, जो आप यहाँ आए, मैं भोजन का पूरा प्रबंध आपके अनुसार कर रही हूँ। यदि आपकी कोई और इच्छा है तो बता दीजिए। वीरपाल ब्राह्मण तो यही देखने आए थे कि उनके भोजन की क्या व्यवस्था चल रही है। देवी, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपने यह पूछकर और भी समझदारी का काम किया है। वैसे तो मन्नत एक ब्राह्मण को भोजन कराने की ही है, लेकिन आप 10 से 12 लोगों के अनुसार भोजन पकाइएगा। मैं क्या क्या पकाना है यह तो आपको पता ही होगा।
ब्राह्मण देवता पूरी सब्जी दही चूरा और गुड़ यह सब बन रहा है भोजन में। अच्छा, बहुत अच्छा। देवी, आप तो बड़ी ही कुशल गृहिणी है। आपने तो सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। लेकिन अगर विघ्न हरने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को खुश करने के लिए 4 तरह के मोदक और लड्डू रखे जाएं तो बहुत ही उत्तम होगा। जब भगवान को खुश करना ही है तो फिर अपने कुलदेवी और देवता को भी क्यों ना खुश किया जाए। वीरपाल ब्राह्मण अपने घर वापस चले जाते हैं और दोपहर होते होते भोजन करने के लिए सेठ बंसी के घर वापस आते हैं। रज्जो पकाया हुआ भोजन लाकर रखती है और एक दिया जलाकर रख देती है।